हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। और मैंने पिछला वीडियो आपको विराम चिन्हों के बारे में पढ़ाया था। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा कि किस तरह से किस विराम चिन्ह का क्या नाम है, उसको कैसे पहचानते हैं। और जब हम चीज़ों को बांट लेते हैं या छोटा छोटा करके पढ़ते हैं तो हमारे लिए सहज हो जाती हैं। और जब बहुत सारा बोझ लेके एक साथ हम बैठ जाते हैं कि हाँ आज ही इन्हें पूरा ख़त्म कर देना है, आज ही समझ लेना है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो हमारे लिए वो कठिनाई होती है। इसीलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था जिसमें आप सिर्फ चिन्हों को पहचानना सीख लीजिए कि ये चिन्ह कौन सा है, इसका नाम क्या है और इसको किस नाम से पुकारें, कैसे इसको पहचानें। तो ये आपके लिए बहुत सहज हुआ होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। अब हम जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको सारे चिन्हों का प्रयोग बताऊंगी धीरे धीरे करके, ताकि इसे भी आप धीरे धीरे सीखें और आसानी से कर सकें। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको सबसे पहले मैंने जो विराम चिन्ह बताए थे उनमें मैंने कहा था प्रयोग बताऊंगी। तो प्रयोग के लिए सबसे पहले मैंने उठाया है पूर्ण विराम को। पूर्ण विराम एक ऐसा चिन्ह है जिसे हम अच्छे से पहचानते हैं। ये हमारा पूर्ण विराम है। एक बार मैं फिर से आपके सामने लिख दे रही हूँ, ये हमारा पूर्ण विराम। और हम हर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं, हमें पता है। और जब हम विराम चिन्हों का प्रयोग अपनी लेखन में करते हैं तो हमारा एक उद्देश्य होता है कि हमारा जो पाठक है या जो हमारा पढ़ने वाला, जो हम लिख रहे हैं, जो उसे पढ़ रहा है, तो वो ये समझ जाए कि उसको जो भी आप वो पढ़ रहा है लाइन से, वो उसको समझना आसान हो जाए और उसकी सहजता हो और सरलता हो। जो पाठक है उसकी बोधगम्यता सरल हो जाएगी, उसे पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पे ये लाइन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है और अब इसके बाद मुझे आगे रुक करके अलग तरीके से सोच करके पढ़ना है। कोई भी चिन्ह हम लगाते हैं, चाहे अल्प विराम लगाएं, चाहे पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक चिन्ह, कोई भी चिन्ह हम लगाते हैं तो बस हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम इस चीज़ अपने वाक्य को सरल तरीके से, सही तरीके से पाठक को समझा सकें। क्योंकि अगर हम बोलते जब हैं तब तो हम अपने भावों को व्यक्त कर देते हैं लिखते वक्त, लेकिन हम भाव व्यक्त करने का हमारे पास बहुत ही अच्छा और सरल साधन है विराम चिन्ह। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पूर्ण विराम का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए, पहला जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, यानी जब हम कोई वाक्य पढ़ते हैं और जहाँ हमें ये समझ में आ जाए कि हाँ ये वाक्य यहाँ पर समाप्त हो गया है, अब इसके आगे हमारे पास जो भी आएगा वो नया वाक्य होगा, अगला वाक्य होगा, तब हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आगे देखिए, जैसा यहाँ लिखा हुआ कि विचारों के तार जहाँ टूट जाएं, यानी कोई भी एक लाइन हम जब भी बोलते हैं, कोई भी एक वाक्य बोलते हैं, तो उसके बाद कोई नया विचार आ जाए, कोई अगली बात आ जाए, तो वहाँ पर विचारों के तार हम कह सकते हैं कि टूट गए। मतलब अब यहाँ पे हमें इस बात से जुड़ी हुई कोई बात जानने के लिए आगे लाइन नहीं है, एक नई बात हमारे सामने आने वाली है, तब भी हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। वाक्य एक दूसरे से स्वतंत्र हों, जब हमें वाक्यों के प्रकार बारे में पता ही है कि वाक्य जो होते हैं, एक स्वतंत्र वाक्य होता है और एक उपवाक्य डिपेंडेंट वाक्य होता है। तो जहाँ पर हमें ये लगे कि ये वाक्य दूसरे वाक्य से स्वतंत्र है या अलग है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़िए और देखिए कि विचार स्वयं में पूर्ण हो जाएं, जहाँ पर हम पढ़ें और हमें ये लगे कि हाँ अब ये विचार यहाँ पूर्ण हो गया, यहाँ खत्म हो गया है, हाँ और हमें आगे नया विचार मिलने वाला है, तो भी हम पूर्ण विराम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अब एक उदाहरण के माध्यम से आप जान सकते हैं, छोटा सा उदाहरण देती हूँ। बहुत ही हम प्रतिदिन वैसे कोई ना कोई उदाहरण प्रयोग ही कर रहे हैं, रोज बोल ही रहे हैं, लिख ही रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा इसे कठिनाई नहीं है समझने में। लेकिन जैसे मान लीजिए एक वाक्य हमारे पास आता है, ये दो वाक्य हमारे पास हैं और जब हम इन्हें देखते हैं तो हमें लगता है कि अब यहाँ पर मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि यहाँ पे कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो संभवतः हमें लगेगा कि यहाँ पे अगर हम अर्ध विराम का अल्प विराम लगा दे तो हमारा काम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत नहीं है हमें अल्प विराम की, हमें यहाँ पे पूर्ण विराम की ज़रूरत है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये वाक्य अलग दिख रहा है और ये वाक्य अलग दिख रहा है, जबकि दोनों बोला एक साथ जा रहा है। अगर हम इसे बोलने में प्रयोग करते हैं तो बोलने के लिए तो हम आसानी से समझा सकते हैं, लेकिन जब हम उसे लिख रहे हैं और पढ़ने वाला उसे पढ़ेगा तो उसे कैसे समझेगा कि कहाँ पर ब्रेक देना है, कहाँ पर वो रुकना है। तो तुम मुझे नहीं जानते हो, वह मेरा मित्र है। अगर हमने ये लाइन कही कि तुम मुझे नहीं जानते हो, वह मेरा मित्र है, उसके बाद हम अपनी बातों को आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर हम करते हैं तो हमें यहाँ पे अल्प विराम का चिन्ह ना प्रयोग करके पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग करना है। क्योंकि यहाँ पर आप ये ऊपर की जो 4 लाइनें मैंने लिखी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विचारों के तार टूट जाएं, वाक्य एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाएं, विचार स्वयं में पूर्ण हो जाएं, वहाँ पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर तो हमें पूर्ण विराम प्रयोग ही करना है। इसी तरह के वाक्य जो हमारे सामने आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें यहाँ पर क्या लगाना है। तो आप ये देख सकते हैं कि दोनों वाक्य अलग अलग हैं, स्वतंत्र हैं, भले एक साथ गए हों, लेकिन दोनों अलग अलग हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट
नहीं है, एक दूसरे पे आश्रित नहीं है। यहाँ पर इनका ये अपने आप में स्वतंत्र भी हैं। यहीं पर आकर ये रुक भी जाते हैं, विचारों के तार भी टूट जाते हैं, ये अंतिम रूप भी यहाँ ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हम इसके बाद पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। और इसके लिए आप ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन पेपर को हल करें। जब आप क्वेश्चन पेपर हल करेंगे तो आपके सामने ढेर सारे प्रश्न आएंगे, ढेर सारे उदाहरण आएंगे और आप उन्हें आसानी से कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि कभी कभी किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में पूर्ण विराम हम लगाते हैं। कभी कभी हम किसी व्यक्ति का या वस्तु का सजीव वर्णन करते हैं। जैसे हमने कहा तोते जैसी नाक। यहाँ पर हमने वर्णन किया है एकदम सजीव जैसा, किसी की नाक का वर्णन किया हमने कि तोते जैसी नाक है, तो यहाँ पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने कहा सुनहरे बाल, तो यहाँ भी हम पूर्ण विराम का प्रयोग कर सकते हैं। ये वाक्य भी अपने आप में कंप्लीट हैं, पूर्ण हैं और स्वतंत्र हैं, और इतने में ही ये अपनी बातों को स्पष्ट कर दे रहे हैं कि ये इन वाक्यों से ये वाक्य क्या कहना चाह रहे हैं। इन दोनों वाक्यों को आप देख रहे हैं, इस तरह के बहुत से वाक्य हमारे सामने आते हैं, तो हम उन वाक्यों के आगे भी पूर्ण विराम लगा सकते हैं या लगाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि पूर्ण विराम का प्रयोग हम बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, हम प्रतिदिन करते हैं। बस थोड़ा सा हमें जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा सा वाक्यों को समझना चाहिए, कहाँ पे वाक्य हमें लग रहा है कि हाँ ये कंप्लीट हो रहे हैं और ये अब दूसरे वाक्य से इन वाक्यों पे ये आश्रित नहीं है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अल्प विराम चिन्हों का हम प्रयोग कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने जैसा कि पिछले वीडियो के लास्ट में आपसे कहा था कि अल्प विराम एक ऐसा चिन्ह है जिसका प्रयोग हम सर्वाधिक करते हैं, और इसके लिए थोड़ा सा हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और अल्प विराम के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि मैंने आपको पूर्ण विराम के बारे में तो बता दिया, अब आता है हमारा अल्प विराम, जिसका सबसे अधिक हम प्रयोग करते हैं और हमेशा हम कंफ्यूज होते हैं कि इसका कहाँ प्रयोग करना है। तो मैं एक छोटी सी बात आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी कंफ्यूज मत होइए। वाक्य को अगर आप सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे तो आपको खुद ही कहीं ना कहीं ये महसूस होगा कि हाँ इस जगह पे छोटा सा विराम हम ले रहे हैं, और बस वहीं पर आप अपने अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। और वैसे इसके प्रयोग के लिए बहुत से नियम भी बने हुए हैं, जिसमें हमारे पास बहुत से नियम हैं। आप इनको देखेंगे, ये बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। बस आप इनको एक दो बार अगर रफली पढ़ भी लेते हैं तो आपको ये चीज़ जहन में आपके बैठ जाएगी दिमाग में कि हमें अल्प विराम को कैसे प्रयोग करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी वाक्य हमारे पास अगर आता है तो उसमें अगर समान पद हैं या पदांश हैं, कोई पद है या कोई भी पद का अंश है, और अथवा वाक्य कोई है, उसमें जो है अगर और शब्द की कहीं गुंजाइश बनती है, हमें ऐसा लगता है कि अगर हम इन दो शब्दों के बीच या इन दो वाक्यांश पदांशों के बीच और का प्रयोग कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। और बहुत ही आसान है इसे समझना, क्योंकि जब हम उस चीज़ को, अगर आप उस लाइन को बोलेंगे तो आप जब बोलेंगे तो बोलते वक्त आपको ये महसूस हो जाएगा कि यहाँ पर हम और शब्द रख सकते हैं और उस तरह से वाक्य बन सकता है। लेकिन हम बार बार और का प्रयोग ना करें, इसके लिए हम और की जगह पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक छोटा सा वाक्य है पद, जिसको मैं दो भाग में मैंने डिवाइड कर दिया है। एक उदाहरण आपके लिए पद से लेकर के आपको दे दिया और एक वाक्य से लेकर के। जैसे मान लीजिए हमारे पास कई नाम एक साथ आ जाते हैं और लास्ट में एक लाइन बन जाती है उसके लिए, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई थे, ये लाइन हमारे पास है। लेकिन अगर हम ये और की जगह पर कॉमा का प्रयोग यानी कि अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप देखिए तो यहाँ पर अगर हम इसको हटाते हैं तो राम और लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न, लेकिन इस तरह से जगह हम बार बार और को रखते हैं तो वाक्य की सुंदरता जो है वो घट जाती है। इसलिए बार बार हम और के प्रयोग ना करके हम ये देखते हैं और की गुंजाइश या और शब्द लगाया जा सकता था, वैसे वाक्य बन सकता था, तो उसकी जगह पर हम ये अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अब उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और वाक्य में देखते हैं कि कोई वाक्य है, कोई दो वाक्य ऐसे सामने आते हैं जिनमें और शब्द हम रख करके इस वाक्य को बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक वाक्य है, वह रोज आता है, काम करता है और चला जाता है। हम ये भी लिख सकते थे वह रोज आता है और काम करता है और चला जाता है, लेकिन हाँ फिर वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती है। तो आप इसलिए
एक छोटा सा काम कर सकते हैं, यहाँ से एक और को हटा करके जहाँ हमने जो वाक्य बोलते समय रखा वहाँ पर हम अल्पविराम रख सकते हैं। इसे आप देख सकते हैं कि जहाँ पर और की गुंजाइश थी या और शब्द हम प्रयोग कर सकते थे वहाँ पर हमने अल्पविराम का प्रयोग कर दिया। और ये जब आप वाक्य को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड हमारी जो ये शर्त है वो क्या है अल्पविराम को प्रयोग करने की। जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति या दोहराव हो, या बार पुनरावृत्ति मतलब आप समझते ही हैं, दोहराव बार बार बोलना और उस पर बल दिया जाए। कोई शब्द हम 2 बार बोलें और उस पर हम किसी कारणवश बल देते हैं अगर, तो वहाँ पर भी हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 2 शब्द लिए हैं, सुनो सुनो, सुनो सुनो वह गा रही है। यहाँ पर मैं वाक्य को पूरा कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज न रहें। वह गा रही है। जब हम बोलते हैं तो हम शब्द पे प्रेशर देते हैं, बल देते हैं। सुनो सुनो वह गा रही है, इसका मतलब यहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग 2 सुनों के मध्य में कर सकते हैं। इसी तरह जल्दी जल्दी आओ, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो आप ये देख रहे हैं 2 शब्द हैं, इनकी हम प्रेशर देते हैं, बल देते हैं किसी कारणवश, तो वहाँ पर हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और नियम हमारे पास आता है। जब किसी वाक्य में अंतर्वर्ती पदांश आए या वाक्य खंड आ जाए तो भी हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक वाक्य मैंने यहाँ पर लिखा है उदाहरण के तौर पर, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य के लिए हानिकारक है। यहाँ पर हमने देखा कि एक ये लाइन हमारे पास जो आई है ये इस वाक्य का एक अंतर्वर्ती पदांश है या एक अलग से एक वाक्य है जो क्रोध को बता रहा है, क्रोध के विषय में बता रहा है। तो यहाँ पर हम कॉमा का प्रयोग या अल्पविराम का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं एक और हमारे पास नियम आता है जिसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, कुछ अव्यय शब्द दिए हैं। जब भी हम इनका प्रयोग करेंगे तो उसके बाद हम अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। पर इन शब्दों को अगर आप नोट कर लें या दिमाग में बिठा लें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। लेकिन आप जब इनको पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। जब आप वाक्य पढ़ते हैं कोई वाक्य तो आपको खुद महसूस हो जाता है कि यहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग हो सकता है आसानी से। शब्द हैं देखिए, पर, इसी से, इसलिए, किंतु, परंतु, अतः, क्योंकि, जिससे, तथापि जैसे अव्यय शब्द आते हैं तब हम इनके बाद अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। फिर से इन शब्दों को देख लीजिए, पर, इसी से, इसलिए, किंतु, परंतु, अतः, क्योंकि, जिससे, तथापि जैसे अव्यय शब्द आते हैं तो हम अल्पविराम का प्रयोग कर सकते हैं। एक उदाहरण ही देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको दे देती हूँ, मैं उसके घर गया था परंतु, या पर भी आप लिख सकते हैं। पर जैसे हम लोग साधारण भाषा में बोलते हैं पर वो मिला नहीं, परंतु पर के बाद हम जब आप खुद ही जब इस वाक्य को बोलेंगे तो आपको खुद महसूस हो रहा है कि आप एक छोटा सा विराम ले रहे हैं। मैं उसके घर गया तो था परंतु, या पर वह मुझे मिला नहीं, वह मुझे मिला नहीं। इस तरह से आप देखते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे अव्यय शब्द जब आते हैं तो हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसा मैंने आपको ये बताया कि अल्पविराम का प्रयोग हम हर जगह करते हैं, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसके बहुत सारे नियम भी हैं, तो इनको आपको जानना होगा। नियम कोई कठिन नहीं है, थोड़ा थोड़ा कर टुकड़ों में इन्हें जानने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। अभी इसके हमारे पास कुछ और भी नियम हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ बहुत विशेष नियम नहीं है, जिनको हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं वही है। तो देखा स्टूडेंट्स आपने, मैंने आपको कुछ नियम बताया और अब आगे और आपको अल्पविराम के बारे में बहुत ही छोटे छोटे नियम हैं, एकदम कठिन नहीं है। बस आप इन्हें सिर्फ एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे और जैसे ही आप प्रयोग करेंगे आप तुरंत ही समझ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अल्पविराम का और कहाँ कहाँ हम प्रयोग करते हैं और कैसे करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि जहाँ किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए, बहुत ही आसान है ये जानना कि कहाँ संबोधित किया जा रहा है। जैसे कि हम अक्सर अपने राजनेताओं को और अपने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को हम जब वो व्यक्तिगत तौर पर बोलते हैं या भाषण देते हैं
तो लोगों को संबोधित करते हैं। तो जब वो संबोधित करते हैं तो वो जब भी बोलेंगे तो उसके बाद वो एक छोटा सा विराम लेते हैं। तो जब वो श्रोता तो समझ जाता है कि यहाँ पे एक छोटा विराम लिया है, लेकिन अगर पाठक है, कोई पढ़ रहा है उनके भाषण को या किसी भी चीज़ को, वाक्यांश को हम पढ़ रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमें रुकना है। तो हमें इसी अल्प विराम के माध्यम से पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पर हमें रुकना है और फिर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे लिखा है प्रिय महाशय, इसके बाद कोई भी वाक्यांश आप पूरा कर सकते हैं। कोई भी, आपने किसी को संबोधन किया, प्रिय महाशय मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, जैसे आपने एक लाइन ले ली कि प्रिय महाशय मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। आप यहाँ पर एक छोटा सा विराम लेते हैं जिसे हम लिखते वक्त अल्प विराम की तरह लगाते हैं, अल्प विराम उसको समझते हैं और वही प्रयोग करते हैं। इसी तरह देवियों और सज्जनों, यहाँ पर भी हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। ये हमारी लेखनी के लिए हमने बताया है, और जब हम बोलते हैं तो भाव में तो हम अपने विराम को, अपने अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम को प्रयोग कर ही लेते हैं और सुनने वाला समझ जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, उसकी जो विशिष्टता है उसको बताते वक्त अगर हम संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, कोई भी हमारे पास व्यक्ति है और वस्तु है, उसकी विशिष्टता, संबंधवाचक सर्वनाम को मैं छोटे से मैं आपको बता दे रही हूँ अभी, इसलिए क्योंकि मैं भी सर्वनाम पे पहुँची नहीं हूँ। जैसे जो, जिसका, जिसे, इस तरह के जब वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो वो होता है मतलब संबंध क्रिएट करता है, संबंध बताता है कि जो लाइन या जो विशिष्टता मैंने बताई है वो इस व्यक्ति की है। जैसे एक वाक्य मैं यहाँ पर लेती हूँ, मेरा भाई, और उसके बाद यहाँ पर मैं अल्प विराम का प्रयोग करूँगी, क्योंकि इसके बाद मैं ये बताने जा रही हूँ जो कि एक डॉक्टर है, कोरोना काल में, आप सभी जान रहे हैं इस वक्त एक महामारी के रूप में कोरोना फैला हुआ है, और मेरी आप सबसे विनती भी है, रिक्वेस्ट है कि सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए, और ये आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकें, पूरी रखें, जारी रखें। इसी के लिए इतनी मेहनत की जा रही है कि कहीं भी आपका ब्रेक ना हो, तो इसका यहीं से लाभ उठाएं और बाहर निकलने का कष्ट ना करें। और जब भी निकलें किसी आवश्यकता से, हमेशा मास्क पहनकर निकलें और अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। तो मैंने जैसा कि यहाँ वाक्य लिखा है, मेरा भाई जो कि एक डॉक्टर है, कोरोना काल में नायक, या हम लोग कह सकते हैं हीरो बन गया है। ये हम सभी जान रहे हैं कि इस समय के जो डॉक्टर हैं हमारे, वही हमारे हीरो कहला रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत सी सेवा हमें दे रहे हैं, अपनी जान पर खेलकर लोगों की रक्षा कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ शब्द हैं, जैसे कि वह, यह, तब, तो, या, अब। अगर हम कोई वाक्य पढ़ते हैं और हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे इन शब्दों का प्रयोग तो हो सकता है लेकिन ये लुप्त हैं, ये गायब है, हमें दिख नहीं रहे हैं, तो वहाँ हमें कुछ नहीं करना है, वहाँ हमें एक छोटा सा अल्प विराम लगा देना है। जैसे कि एक वाक्य मैंने यहाँ लिखा है कि जब करना ही है कर डालो। तो अगर हम यहाँ पर इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हैं, जब करना ही है तो कर डालो, क्योंकि अक्सर हम बोलते भी हैं जब करना ही है तो कर डालो। तो को अगर हम हटा दें यहाँ से तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ, उसकी जगह पे हमें अल्प विराम का प्रयोग करना होगा। और ऐसे वाक्य प्रतिदिन हमारे जीवन में आते हैं और रोज रोज हम बोलते हैं भी, प्रयोग भी करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक मैंने लिखा हुआ यहाँ पर कि किसी व्यक्ति की उक्ति से पहले, यानी कोई व्यक्ति जब कोई बात बोलता है तो उसके पहले भी हम जो है अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, अंकित ने कहा वह बुद्धिमान